हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा मोटे और कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पतले या कमज़ोर होते हैं। इस तरह अनेक बच्चे छोटी उम्र में ही मोटापे और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे काफ़ी कमज़ोर या पतले होने की वजह से बीमारियों से ग्रसित होते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल इस तरह के मोटापे या बीमारियों की सबसे बड़ी वजह होती है उनका संतुलित आहार नहीं खाना, यानी खाने में उन पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना जो शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट द बेसिस ऑफ हेल्दी लाइफ की। हमारे जो रोज़ की डाइट है वो किस तरह बैलेंस रहे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब साजिद हसन हेल्थ चैनल में आप सबका खुशामदीद है। मैं साजिद हसन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जाने किस उम्र में किस तरह की डाइट हम लें जिसको कि संतुलित आहार कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर ज़रूर करें। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए यूट्यूब साजिद हसन हेल्थ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। संतुलित आहार से शरीर को रेशा और एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लोविन और सेलेनियम जैसे तत्वों की प्राप्ति होती है। इसमें फाइटोकेमिकल जैसे फ्लोवेंस और पॉलीफिनाल्स भी मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनाल्स शरीर को अनेक प्रकार की क्षति और कई रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। संतुलित आहार में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें शामिल प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ ही शरीर में संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन न मिले तो गठिया, हृदय रोग, गंजापन जैसी तमाम बीमारियां हो जाती हैं। प्रोटीन मिले इसके लिए मीट, अंडा, सी फूड, दूध, दही, सूखे मेवे खाना चाहिए जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट लेने से शरीर को ऊर्जा मिलती है यह कई बीमारियों को रोकने में सहायक हैं। साबुत अनाज, ब्राउन राइस, दाल, फलियां, आलू, केला कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। संतुलित आहार में शामिल विटामिन और मिनरल हमें ताज़े फलों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। आयोडीन, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं। इससे शरीर में खून की कमी दूर होती है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। संतुलित आहार में फाइबर का होना भी ज़रूरी है। फाइबर युक्त आहार का सेवन पाचन तंत्र के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक एक वयस्क को रोज़ाना करीब 25 से 30 ग्राम फाइबर लेने की ज़रूरत है। संतुलित भोजन के लिए सबसे ज़रूरी है खाने के साथ उचित मात्रा में पानी पीना। कम पानी पीने से शरीर के अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए खुद को हाइड्रेट रखने के लिए रोज़ कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। संतुलित आहार लेते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक, करीब 1 चम्मच के बराबर अंदाज़ा जो हुआ, और आयोडीन युक्त नमक ही खाना बेहतर होता है। दरअसल प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में की बनावट भिन्न होती है, इसलिए हर शरीर की पोषण आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। इसलिए कोई एक आहार जो एक व्यक्ति के लिए संतुलित है और दूसरे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा या कम भी हो सकती है। पोषक तत्व कम भी हो सकते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है किसी व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक क्षमता और जीवन शैली क्या है, किस प्रकार की जलवायु में निवास करता है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर संतुलित आहार का निर्धारण किया जाता है। जैसे बच्चों और बड़ों के संतुलित आहार में फ़र्क हो सकता है, उसी तरह महिला और पुरुषों के संतुलित आहार में भी फ़र्क हो सकता है। संतुलित आहार खाने वाले स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली की नींव रखते हैं। आमतौर पर किसी भोजन को संतुलित तभी माना जाता है जब उससे प्रतिदिन शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का
50 से 60% भाग कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए, 10 से 15% भाग प्रोटीन के ज़रिए और 20 से 30% भाग वसा के ज़रिए प्राप्त हो। एक बात जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए कि आहार में संतुलन के लिए अत्यधिक मात्रा में भोजन बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अधिक भोजन हमेशा गंभीर बीमारियों और मोटापे का कारण होता है। दरअसल हर व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं, आयु, लिंग के आधार पर संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। जैसे ज़्यादा शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को भोजन में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। इसी तरह स्त्रियों के लिए लौह तत्व और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसलिए यह ज़रूरी है शरीर की ज़रूरत और उम्र के हिसाब से अपना संतुलित आहार, बैलेंस डाइट चार्ट तैयार करें। संतुलित आहार आयु और लंबाई के मुताबिक उचित शारीरिक वजन को बनाए रखने में भी काफ़ी सहायक होते हैं। कम आहार ग्रहण करने से मनुष्य अल्प पोषण का शिकार हो जाता है, जबकि अधिक आहार ग्रहण करने से मोटापा और अन्य बीमारियां घर बना लेती हैं। ऐसे में संतुलित आहार इन सब विकारों को दूर करने का काम करता है। आज इस एपिसोड में हेल्दी लाइफ स्टाइल की इतनी ही जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।